कोड, न कोई कॉम्बिनेशन इनपुट। फिर तुमने इसे कैसे खोला? आर्यन ने शांत आवाज में कहा। सर, यह ताला मशीन से नहीं, याद से खुलता है। जब इसे बनाया गया था तब इसके तरीके एक खास किताब में लिखे गए थे। मेरे दादा कहा करते थे, हमारे पूर्वज ताले बनाते थे। मुझे लगा शायद इसे भी उन्हीं लोगों ने बनाया होगा। मैंने बस वही पैटर्न अपनाया जो उस पुरानी किताब में लिखा था। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनके पीछे पीढ़ियों की जमा की हुई ज्ञान की ताकत खड़ी थी। वह सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, वह अपने दादा, परदादा और उस पूरी विरासत की बात कर रहा था जिसे समय के साथ राजा के लोग कहकर भुला दिया गया था। सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आर्यन को मंच पर बुलाया गया। उसके फटे कपड़ों को देखकर कुछ लोगों ने कहा, पहले इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। लेकिन आर्यन उसी हालत में हल्का डर और गहरा गर्व लिए मंच पर खड़ा रहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की, आज इस बच्चे ने सिर्फ एक तिजोरी नहीं खोली है, इसने हमारे इतिहास का एक बंद कमरा खोल दिया है। सरकार इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेगी। इसे पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे यह इंजीनियरिंग पढ़े, हिस्ट्री पढ़े या साइंस। उसी वक्त हॉल के एक कोने से अमेरिकन टेक्नीशियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चेक बुक थी। उसने सबके सामने चेक पर रकम लिखी और वह चेक आर्यन की ओर बढ़ा दिया। फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने चैलेंज दिया था और मुझे अपना वादा निभाना है। कभी कभी किसी संस्कृति की जानकारी किसी भी आधुनिक तकनीक से ज्यादा बड़ी होती है। आर्यन के पिता भावुक हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा वजन किसका है, उस चेक का, उस पल का, या अपने बेटे के कंधों पर अचानक आ गिरी उम्मीदों का। लेकिन असली बात पैसे की नहीं थी। असली बात यह थी कि जिस लड़के को कल तक सफाई वाले का बेटा कहकर नजरअंदाज किया जाता था, आज वही राष्ट्रीय मंच पर खड़ा था। दुनिया भर के कैमरे उसका चेहरा कैद कर रहे थे, क्योंकि हर ताला ताकत से नहीं खुलता। कुछ ताले इतिहास से खुलते हैं, कुछ ताले मशीनें नहीं, यादें खोलती हैं, कुछ ताले चाबी नहीं, सही कहानी मांगते हैं। आर्यन गरीब था। उसके पास अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी जानकारी अमीर थी। पीढ़ियों की विरासत से, जिज्ञासा से और उस हिम्मत से जो उसे भीड़ के बीच से